दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं पावर सिस्टम 2 का पेपर इस बार कैसे आने के चांसेस है, कैसा पेपर पैटर्न हो सकता है, ये सारा हम डिटेल में जानेंगे। चलो, हमारे पास 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में से कहाँ ज्यादा फोकस, कहाँ से ज्यादा मार्क्स लाने, इसका मैं आज तरीका बताऊंगा आपको। या ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है सब करके जाओ और आपको 70 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी इसमें है। जो अच्छा पूरा इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट करेंगे उनको 70 के 70 आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। मगर दोस्तों, कुछ केयर भी लेनी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इस सब्जेक्ट में। इसमें काफी टफनेस ज्यादा है, तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक पे फोकस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उससे हमारा टारगेट भी अचीव हो जाए, 60-70 मार्क्स आसानी से मिल जाए। कुछ यहाँ दो तरह के लोग होंगे, या किसी को पास करना है 40 मार्क्स पे निकालना है। काफी लोगों का चॉइस है 50, 60, 70 इस रेंज में कैसे एंट्री करें, क्योंकि ये कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है पावर सिस्टम 2। ये इलेक्ट्रिकल का बेसिक हार्ड सब्जेक्ट है, उसमें अच्छा स्कोर रहा तो ये काम का है, नहीं अदरवाइज पावर सिस्टम में कुछ फायदा नहीं इसका। ये कोर ब्रांच के है, इसलिए इसको काफी केयर से पढ़े। सो यूनिट 3 से मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनिट 3, इसमें क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ये दोनों और में रहेंगे, या फर्स्ट आएगा एक 4 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, दूसरा इसमें आएगा 6 मार्क्स का, और तीसरा इसमें आएगा 7 मार्क्स का। इसमें एक छोटा थ्योरी, एक एक्सप्रेशन एंड दूसरा एक पक्का न्यूमेरिकल। एक्सप्रेशन, इसमें न्यूमेरिकल, इसमें छोटा थ्योरी, यानी व्हाट इज पर यूनिट सिस्टम, व्हाट इज रिएक्टेंस डायग्राम, व्हाट इज लोड फ्लो, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बस। ऐसा छोटा 4 मार्क का या तो 5 मार्क का, इसमें ±1 होगा। ये 5 मार्क का हो सकता है, ये 5 मार्क का हो सकता है, ये 7 मार्क का, 8 मार्क का हो सकता है, यहाँ से कम 1 मार्क्स का, क्योंकि मैक्सिमम यूनिट का प्रोबेबिलिटी 17 मार्क्स का एक यूनिट रहता है हमेशा, तभी हमारा 70 मार्क्स बनेंगे। तो ±1 को रहने दो। और इसमें थ्योरी 2 रहेंगे, मगर एक थ्योरी ऐसा नहीं रहेगा डिस्कस एक्सप्लेन, कुछ ऐसा थियोरेटिकल या एक्सप्रेशन रहेगा पूरा पक्का 6 या तो 7 मार्क के लिए, नहीं तो इसका एक घटेगा। थ्योरी छोटा सिंपल क्वेश्चन रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस, व्हाट इज पर यूनिट सिस्टम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अगेन इसमें काफी चांसेस पॉसिबिलिटी है पर यूनिट सिस्टम के ऊपर आने का, रिएक्टेंस डायग्राम के ऊपर आने का। एंड अगेन एक्सप्रेशन भी, या काफी पर यूनिट सिस्टम का एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, क्योंकि एन बस सिस्टम के लिए पावर निकालने का एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन और में भी सेम ऐसा ही पैटर्न रहेगा, दूसरा और में मैं इसको भी ऐसे ही करता हूँ। ये भी इसके प्रोपोर्शनल 4 मार्क्स के लिए रहेगा, इसमें भी दूसरा 6 या 5 मार्क्स के लिए रहेगा, और तीसरा बिट इसमें भी 7 मार्क्स और 6 मार्क्स ऐसा कुछ रहेगा। इसमें भी सेम छोटा एक थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा, ये ऊपर नीचे करने का पॉसिबिलिटी है। थ्योरी क्वेश्चंस इसमें भी रहेगा, एक्सप्रेशन इसमें भी रहेगा, एक्सप्रेशन यानी डेरिवेशन, एक्सप्रेशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, यस न्यूमेरिकल, यस दोस्तों। अभी यहाँ न्यूमेरिकल 2 टाइप के होंगी इसमें। अपना पर यूनिट सिस्टम भी होगा, पर यूनिट सिस्टम रिएक्टेंस डायग्राम निकालने के लिए, और लोड फ्लो के न्यूमेरिकल थोड़े क्रिटिकल होंगे इसमें। एक न्यूमेरिकल लोड फ्लो का कई ऊपर नीचे आने का चांस है। एक न्यूमेरिकल कौन से आएंगे इस पे, पर यूनिट सिस्टम। देखो, पर यूनिट सिस्टम, एंड देन दूसरा न्यूमेरिकल लोड फ्लो के ऊपर न्यूमेरिकल, दोनों के ऊपर या पूरा करने जाएंगे। लोड फ्लो के ऊपर यहाँ भी न्यूटन-रैप्सन मेथड है, फास्ट डिकपल मेथड है, एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्मेशन है, एडमिटेंस मैट्रिक्स। इससे अच्छा एक ही काम करो ना, एक पर यूनिट सिस्टम का न्यूमेरिकल मैनेज करके, पर यूनिट सिस्टम यानी उसके साथ प्लस अपना रिएक्टेंस डायग्राम का न्यूमेरिकल से आप कोई भी एक क्वेश्चन का पूरा कवर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है पूरा करने के बाद मुझे दोनों के दोनों ये तीनों आने चाहिए, ये तीनों आना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ज्यादा टाइम मिलेगा आपको अगर आप पर यूनिट सिस्टम, मैं इसको क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आएगा ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर सिस्टम का पर यूनिट के बारे में। सो लोड फ्लो को मैं अवॉइड करूंगा, लोड फ्लो के ऊपर न्यूमेरिकल के लिए मैं अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर ज्यादा स्कोप मिलेगा, क्योंकि मुझे लोड फ्लो का करने से अच्छा मुझे यहाँ ज्यादा स्कोप मिलेगा, और या फिक्स मार्क्स मिलेंगे पर यूनिट सिस्टम पे। सो या थ्योरी भी बिठाऊंगा मैं, एक बिट मैं यहाँ पूरा का पूरा ले लूंगा। चलो अगला यूनिट लेंगे हम,
यूनिट नंबर सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में हम यहाँ भी सेम सिचुएशन रहेगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, और इसमें भी सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमें जीरो सीक्वेंस नेटवर्क भी बनाना है। सिमेट्रिकल फॉल्ट वो क्या होता है, ऐसे उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है। 4 मार्क्स मैं डिटेल में इसके ऊपर 4 मार्क्स, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर, इसके ऊपर ज़्यादा चांस है। डिफरेंट टाइप ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर, रिएक्टर का क्या कैसा रोल होता है, रिएक्टर का कनेक्ट किया जाता है बस के, जनरेटर के, या छोटा एक 6 मार्क का, दूसरा इसमें होगा 7 मार्क्स का। इसमें भी स्कीम सेम है, और यहाँ करंट लिमिटिंग रिएक्टर का क्वेश्चंस आने के काफी चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। सो इसमें व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर डायग्राम, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सब एक्सप्रेशन भी आएगा। इसमें भी एक एक्सप्रेशन आप ऐड करो, एक थ्योरी, छोटा थ्योरी कम मार्क्स के लिए, और एक न्यूमेरिकल, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट के न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक एक्सप्रेशन आएगा, एक थ्योरी आएगा, 4 एक छोटा। इसमें भी आप पूरा कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 भी इसमें सेम ऐसा ही आएगा, एक 4 मार्क्स का, दूसरा 6 मार्क का, और तीसरा हो गया मेरा 7 मार्क का। उसमें भी थ्योरी, न्यूमेरिकल, एंड देन एक डेरिवेशन, एक्सप्रेशन। इसमें भी सेम ये रहेगा, स्कोप रहेगा। 4 मार्क का छोटा क्वेश्चन दिख सकता है, आ सकता है। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ट्रांसफार्मर का कनेक्शन का थ्योरी इसमें आने का चांसेस है, एंड कॉम्प्लेक्स पावर 3 सीक्वेंस कंपोनेंट में, पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस के कंपोनेंट में कॉम्प्लेक्स पावर निकालने के लिए भी एक्सप्रेशन आ सकता है। सो इसमें भी प्रोबेबिलिटी है, आप न्यूमेरिकल और एक्सप्रेशन और थ्योरी से। इसमें छोटा क्वेश्चन थ्योरी में पूछने लायक इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का आएगा, या तो थर्ड का ही उठाया जाएगा, या तो थर्ड चैप्टर का यहाँ उठाया जाएगा। सो ये मिक्स करके, थर्ड फोर्थ मिक्स करके रहेगा। तो ये क्वेश्चन छोटा 4 मार्क्स का यहाँ नहीं डाल सकते, डालना तो बड़ा डालना पड़ेगा 6-7 मार्क्स का। सो करंट लिमिटिंग रिएक्टर वो भी छोटा नहीं है। सो ये हो गया हमारा छोटा क्वेश्चन, या उसकी जगह दूसरी यूनिट से उठाया जाएगा। सो न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में न्यूमेरिकल आएंगे, आ सकते हैं, आने के चांसेस है। सो सिमेट्रिकल फॉल्ट में फॉल्ट करंट जनरल निकालना है आपको। फॉल्ट करंट के न्यूमेरिकल सिमेट्रिकल फॉल्ट में कैसे निकालते हैं, बेस, केवी, एमवीए, ये निकाल के आप फॉल्ट करंट का सिर्फ कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल आप यूनिट 4 में आप कवर कीजिए। ये हो गया। उसके बाद यूनिट 5, यस, यूनिट 5 में 3 टाइप के फॉल्ट है। तो ये क्वेश्चन यूनिट 5 के हिसाब से क्वेश्चन, सपोज मैं अज्यूम करता हूँ U1, ये क्वेश्चन उसका 2 और में रहेगा। सो इसमें तो प्रोबेबिलिटी एक न्यूमेरिकल आएगा, एक छोटा थ्योरी क्वेश्चन एक्सप्रेशन आएगा 4, दूसरा 4 मार्क, 6 मार्क्स, और तीसरा अगेन 7 और 8, यानी वह कुछ रिडक्शन होगा ऊपर 7 और 8 मार्क का न्यूमेरिकल यहाँ आएगा। इसका भी और सेम पैटर्न, छोटा 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, उसके बाद दूसरा बिट 6 मार्क्स का, और उसके बाद तीसरा आएगा 7 और 8 मार्क्स का। ये टोटल मिला के 17 मार्क्स इस पे आएंगे। और इसमें प्रोबेबिलिटी, इसमें एक्सप्रेशन 3 लाइन टू लाइन या लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट तीनों में से कुछ ना कुछ आने वाला है, 2 आने वाले हैं, श्योर आने वाले हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ये एक्सप्रेशन मानता हूं मैं इसको, एक्सप्रेशन यहाँ भी इसको एक्सप्रेशन मैं कंसिडर करता हूं, और यहाँ न्यूमेरिकल, ये पैटर्न ऐसे होने वाला है। 4 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन छोटा रहेगा, और एक्सप्रेशंस ये मैंने बताया इसमें से आने वाला है पक्का। मुझे तो लगता है डबल लाइन टू ग्राउंड और डबल लाइन
इसमें से एक एक्सप्रेशन यहाँ, एक एक्सप्रेशन नीचे, और उसके साथ दोनों में से, तीनों में से किसी एक का प्रॉब्लम, दोनों का प्रॉब्लम, ऐसे इसमें कवर किया जा सकता है। सो इसमें भी पूरे मार्क्स ला सकती है। क्यों ला सकते हैं मैं बताता हूँ। हमेशा आएगा आएगा, तीनों में से दो आएंगे। इसका न्यूमेरिकल अगर आप बिठाएंगे, न्यूमेरिकल बिठाएंगे, उसका थ्योरी आपको कवर करके देगा पूरा 17 मार्क्स। इसका एक न्यूमेरिकल आना चाहिए, इसका थ्योरी आना चाहिए, हो गया काम। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का हम पूरा कवर कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी चैप्टर, यस यूनिट फिफ्थ, यूनिट सिक्स में सबका पसंदीदा चैप्टर है एचवीडीसी ट्रांसमिशन। यस, एचवीडीसी ट्रांसमिशन। यहाँ छोटा क्वेश्चन भी रहेगा। सपोज अज्यूम करता हूँ क्वेश्चन 1 एंड दिस इज क्वेश्चन 2। इसमें भी एक छोटा क्वेश्चन, मीडियम लेवल एंड सम लार्ज। ओके, छोटा क्वेश्चन मैं अज्यूम करता हूँ 4 या 5 मार्क्स के लिए। ये 6, ये 10 हो गया, ये 7। एवरेज पकड़ के रखो, 2 क्वेश्चन, छोटा मीडियम, 4 6 7, इतना ही इसमें पावर सिस्टम में ऐसा ही पूछा जा सकता है। और उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी एक्सप्लेन पढ़ के चंद्रपुर ट्रांसमिशन लाइन, एक्सप्लेन कंपेयर, कुछ ऐसा शॉर्ट कंपेयर एचवीडीसी विथ एचवीएसी ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। यह भी थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एचवीडीसी लिंक, ऐसा कुछ मीडियम क्वेश्चन रहेगा। ये 6 मार्क का मीडियम क्वेश्चन। थ्योरी या पूरा थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा। ये 17 मार्क्स सबके लिए लॉटरी बनने वाले हैं। ये 17 मार्क्स आ गए तो कम से कम आप 40 तक कैसे ही 40-50 तक कैसे आराम से पहुंच जाएंगे। ये 17 मार्क्स में मैं आशा करता हूँ अच्छा नीट हैंड राइटिंग, गुड अच्छा क्वालिटी का फिगर डायग्राम अगर आप पुट करेंगे, रखेंगे, तो यहाँ 17 में से एक भी मार्क्स मत जाने दो। हर चैप्टर से आपको एक एक एक्सप्रेशन भी मिल गया और 1-2 न्यूमेरिकल मिल गए। आपका स्कोर होना तय है 60 के ऊपर, ये मेरा वादा रहा। सो इसमें कुछ मार्क्स नहीं कमाने। यहाँ मार्क्स गए तो समझो खतरे में, 28 मार्क खतरे में, आपके 28 मार्क खतरे में। यहाँ 17 में से चलो मान लेता हूं मैं 15 मिल गए, हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, 15-14 ऐसे कुछ मिल गए तो भी चलेगा, मगर ज्यादा यहाँ जाने नहीं चाहिए मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर भी थियोरेटिकल में इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मार्क्स देते जाएंगे। डायग्राम आपका रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम चाहिए। और थियोरेटिकल ये चैप्टर आप पहले भी लिख सकते हैं, एग्जाम क्वेश्चन पेपर मिलते ही पहले भी इसको अटेम्प्ट करके पूरे 17 मार्क्स जितने आपको हैंड राइटिंग अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। इसमें भी सेम होने वाला है। दूसरा बिट भी 4 मार्क्स का 4 मार्क्स एंड उसकी में ए बी एंड सी, ए बी सिमिलरली सेम 6 मार्क का मीडियम और 7 मार्क का मीडियम क्वेश्चंस रहेगा। या सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, समथिंग शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एचवीडीसी बैक टू बैक, क्लासिफिकेशन ऑफ एचवीडीसी लिंक, कंट्रोल ऑफ एचवीडीसी लिंक, कुछ ना कुछ ऐसा 2 एक्सप्लेन करो। नहीं तो कुछ कंपैरिजन देंगे, एचवीडीसी ट्रांसमिशन एचवीएसी का कुछ पॉइंट देंगे, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, ऐसा कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। मगर यहाँ लिमिटेड क्वेश्चन से एंड आपको 17 मार्क्स लाने हैं इस चैप्टर में। तो ये भी हो गया हमारा सिंपल सॉल्यूशन। मैं आपको लिए बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। और मैंने बोल दिया आपका पावर सिस्टम सब्जेक्ट PS2 इस बार निकलने वाला है, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ 17 मार्क्स आ गए तो हर चैप्टर से आपको 1-2 बीट उठाने, बस न्यूमेरिकल करने चाहिए। चैप्टर नंबर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की करो, सिमेट्रिकल फॉल्ट की करो, उसके बाद पर यूनिट सिस्टम एंड रिएक्टेंस डायग्राम की 4 न्यूमेरिकल आपके बैठ गए ना, तो 28 मार्क्स वो न्यूमेरिकल ही निकाल देंगे। क्योंकि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का न्यूमेरिकल एक पक्का आता ही है, सिमेट्रिकल का एक पक्का आता है, पर यूनिट सिस्टम पे पूछना ही पड़ेगा। मैं एग्जामिनर होता मैं तो पूछ ही दूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पर यूनिट सिस्टम है, उसके ऊपर तो पूरा पावर सिस्टम चलता है। एंड रिएक्टेंस डायग्राम, यस रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के लिए सिंपल आएगा। ये रिएक्टेंस डायग्राम का इजी है, उसमें रिएक्टेंस डायग्राम आपको पूरे मार्क्स देके जाएगा, रिएक्टेंस डायग्राम। सो मैं होप आशा करता हूँ या 17 मिल गए। बाकी चैप्टर पे एक्सप्रेशन आपको 3 या तो 4 एक्सप्रेशन कम से कम आप बिठाओ, कैसे भी करके 4 एक्सप्रेशन बिठाओ और 2-3 प्रॉब्लम के लिए ट्राई करो, देखो 60-70 मार्क्स आते क्या नहीं आते। बेस्ट ऑफ लक।